तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 3 मुद्दे पे। पहला मुद्दा कि अंधभक्त काला वाला चश्मा उतार के ऐसे चश्मा लगाइए जिसमें सच्चाई दिखे। और दूसरा मुद्दा, जहां भारतीय जनता पार्टी हारी है उस जनता के बारे में अनाप शनाप बोलना बंद कर दीजिए। तीसरा मुद्दा, सहारा निवेशों का पैसा क्यों नहीं आया। इसी तीनों मुद्दे पे आज हम बात करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। पहली बात तो एक हंसी वाली बात आती है कि जो बहुमत से हारा है वो खुशी मना रहा है, जो बहुमत से जीत रहा है वो रोना धोना काम चालू कर दिया है। ये अंधभक्त कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। हार जीत लगी रहती है, अच्छा आप काम करेंगे तो निश्चित परिणाम अच्छा आएगा। लेकिन अब हम मुद्दे पे शुरुआत करते हैं। अयोध्या और उत्तर प्रदेश की बात है। अयोध्या में जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि जो राम को लाएंगे हम उसको लाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरी तरह से हार भी नहीं हुआ, लेकिन सीटें जरूर वहाँ की कम हुई। लेकिन सीट कम होने की वजह से अंधभक्त क्या बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, और यह हार जातिवाद पे ला दी है। तो एक वीडियो मेरे पास आया है, उस वीडियो का मैं जवाब देना चाहता हूँ और जवाब दूंगा। इलेक्शन के रिजल्ट से सबसे ज्यादा शांति शायद यूपी वालों को मिली होगी। क्यों यूपी वालों? क्या गलती थी इस आदमी की? इसने क्या कमी छोड़ दी थी यूपी में कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए? इसने कौन सा भेदभाव किया था अपराधी के साथ? चाहे अपराधी विकास दुबे हो, चाहे अतीक अहमद हो, किसी को इसने नहीं बख्शा। न उसमें धर्म देखा, ना जाति देखी। लेकिन आपने वोट करते समय क्या देखा? जाति देखी। राजपूत नाराज हैं, कहीं पर जाट नाराज हैं, कहीं पर ब्राह्मण नाराज हैं। आप ये नाराज ही रहते रह जाओगे। इसलिए आप पर 1200 साल कभी मुगल्स और कभी ब्रिटिशर्स राज कर। यह बोल रहा है कि अब यूपी वालों को शांति मिली होगी क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिए। और वो योगी जी को दिखा के बता रहे कि इस व्यक्ति ने क्या गलती किया था, कौन सा भेदभाव अपराधियों के साथ किया था, कौन सी कमी रह गई कानून व्यवस्थाओं में। बिल्कुल अन्य प्रदेशों की तुलना में यूपी कानून व्यवस्था में बहुत सही रहा, लेकिन कमी यहाँ रह गई जो आप बता रहे हो कि अतीक अहमद के साथ भी वही हुआ और विकास दुबे के साथ भी वही हुआ। अपराधियों के साथ एक समान किया गया न्याय। लेकिन क्या लखीमपुर खीरी को भूल गए? हाथरस की घटना को भूल गए? पूरी घटना का भारतीय जनता पार्टी के नेता था जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर हत्याएं की थी। क्या भारतीय जनता पार्टी उस नेताओं के ऊपर कार्रवाई की थी? क्या उस मंत्री के ऊपर बड़ी कार्रवाई की थी? क्या उस मंत्री से इस्तीफा लिया गया था? क्या भारतीय जनता पार्टी उस मंत्री को भारतीय जनता पार्टी से बाहर किया गया था? क्या हाथरस की घटना में उस पीड़िता को न्याय मिला? क्या जनता ये नहीं देखी? कई बार यूपी में पेपर लीक हुए, क्या जनता इसको नहीं देखी? और न्याय की बात करते हो, एक समान की बात करते हो। खैर कोई बात नहीं, भी नहीं चला। आपको वो लोग पसंद आए जो मुख्तार अंसारी को श्री कह करके बोलते हैं। आपको वो लोग पसंद आए जो अतीक अहमद को श्रीमान कह करके बोलते हैं, जो इनके जनाजे में शामिल होते हैं। और यही वो लोग हैं जिनकी वजह से आपकी बहन बेटियां 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। और आपने क्या किया? इस आदमी को कमजोर कर दिया। अब आ जाएगा आपका पीओके, अब आ जाएगा यूसीसी। वो आता है तब जब मजबूत सरकार होती है। अब मिल गई शांति। एक विपक्ष के नेता ने फर्जी बात चला दी, फर्जी वीडियो चला दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, और आप बातों में आ गए। वैसे तो बहुत बुद्धिमान हो, एक बार भी नहीं सोचा कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलना होता तो पिछले 10 साल में बदल देते। अयोध्या वाले 500 साल से पगड़ी नहीं पहनी, हम राम मंदिर लाना चाहते हैं, हम राम मंदिर के लिए समर्पित हैं, और आ गया तो आपने क्या दिया? अयोध्या में हरवा दिया। अयोध्या को एक आर्थिक गलियारा बनाया इन लोगों ने। उससे आप लोगों को ही फायदा होगा, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत सुधर जाएगी पहले से। लेकिन आपके दिमाग में वो नहीं बैठेगा। आपके दिमाग में क्या बैठा है? जातिवाद। अब शायद आपकी आत्मा को संतुष्टि मिल जाएगी। और यही कारण है कि यूपी से आपको कभी रोजगार नहीं मिला। आपको कभी गुजरात जाना पड़ता है रोजगार के लिए, कभी महाराष्ट्र जाना पड़ता है। महाराष्ट्र में यूपी वालों के साथ क्या किया जाता है आपको भी पता है। लेकिन नहीं, कोई आदमी अगर आपके लिए कुछ कर रहा हो तो आपको पसंद नहीं आएगा। ये जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, जनता को जातिवाद पे लाना चाहते हैं, क्योंकि हार वहाँ थोड़ी बहुत हुई है। और यही वीडियो इन लोगों को और हार दिलाएगी, क्योंकि कुछ दिन के बाद विधानसभा के कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। अगर यही इन लोगों का बयान रहेगा, यही लोग जातिवाद में बांटेंगे, धर्म में बांटेंगे, तो इससे भी बुरा हार होने वाली है। इसलिए अंधभक्तों कहते हैं कि अभी भी समझ जाइए, खुशी मनाइए, जीत सरकार की हो रही है। अब तीसरा मुद्दा ये था, सहारा का पैसा क्यों नहीं निवेशकों को मिला। मैं आरोप लगाता हूं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि सहारा ने
चंदा बीजेपी को नहीं दिया, इसी सहारा को डुबा दिया। डुबाया नहीं, जनता का पैसा लूट के भारतीय जनता पार्टी खा गए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि विधानसभा चुनाव में अमित शाह जो सहारा का पैसा वापस करना था, उसमें अमित शाह बोले थे कि सहारा का पैसा मैं वापस करूंगा 45 दिन के अंदर। उसी 45 दिन के अंदर चुनाव होने थे और वह 2 क्रेडिट लेना चाहते थे कि मतलब भारतीय जनता पार्टी ने सहारा का पैसा दिलवाया है और दिलवाने के बाद जनता वोट देगी। लेकिन जनता वोट दी थी और सहारा का पैसा खा गए अमित शाह और उनके नेता भारतीय जनता पार्टी। तकलीफ यहाँ होती है कि सहारा का पैसा दिलाने के लिए ना तो कांग्रेस ये इस चुनाव में बात की, ना बीजेपी की। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि सहारा का पैसा हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग, हर क्षेत्र के पैसा डूबा है। इस पर क्यों नहीं बात करते? कई लोगों के घरों में सहारा के पैसा न मिलने से शादियां डूब गई है। कई लोगों के आर्थिक स्थिति में वो पैसा काम आता है, लेकिन सारा पैसा डूब गए, वो भी डूबा और आर्थिक स्थिति में भी लोग डूब रहे हैं। इस चीज को क्यों नहीं भूल रहे हैं? क्या महंगाई टैक्स नॉर्मल है एक आम इंसान के लिए? बिल्कुल नहीं। झेलना इस वक्त का दौर, इस दौर का वक्त जो झेलना था, इस दौर में जो वक्त लोग झेल रहे हैं, ये सहन नहीं हो पा रही है। उन नेताओं को क्या, जनता के वोट लेकर लाखों का पैसा कमाई कर रहे हैं, सारा ऐशो आराम ले रहे हैं, उनको क्या समझ में आएगी? झेल तो जनता रही है। तो आज भी अंधभक्तों से निवेदन करता हूं, रोना धोना बंद करें और मांग करें सहारा का पैसा। हो सकता है आप अंधभक्त बने हैं, आप सहारा में पैसा नहीं जमा किए होंगे, लेकिन उम्मीद करता हूं कि अगर 80% अंधभक्त होंगे तो 70% आपके पिताजी सहारा में पैसा जमा किए होंगे। उस दर्द को समझिए, उस पैसे के लिए आप लड़िए। तो आज का वीडियो बनाने का मेरा यही उद्देश्य था और निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सहारा के पैसे के लिए शेयर कीजिएगा, क्योंकि सहारा का पैसा आपका पैसा है। और जब सहारा अगर फर्जी थी तो मैं सरकार को दोष देना चाहता हूं कि सरकार क्यों अनुमति देती है अनाप शनाप बैंकों को क्षेत्र में आने के लिए। चुपके से, चोरी से तो आ नहीं जाते हैं, सरकार से अनुमति मिलती है, नियुक्ति मिलती है, तब यहाँ पे आते हैं। वो क्यों अनुमति देते हैं ऐसे बैंकों को? सहारा नहीं, सहारा से कई छोटे मोटे बैंक है, आरसीएम भी देख लीजिए, आरसीएम में कई लोगों का पैसा डूबा, उस पर शांति मौन बना हुआ है। ऐसा लगता है कि हवा में पैसा आया, बिल लिया और कंपनी में रख दिए और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन लोगों को फर्क पड़े या ना पड़े, मुझे फर्क पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब होती जा रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ पैसे को मुझे चाहिए और जरूरी है। और इसमें थोड़ा सा मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अंधभक्त बहुत खुश हैं, क्योंकि एक तरफा जीत हुई है और मध्य प्रदेश जहाँ एक तरफा जीत हुई है और जहाँ भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटों से कम हुई है, तो तुलना दोनों कीजिएगा। जनता की कमी नहीं है, नेताओं की कमी है, नेताओं की नीयत की कमी है। अगर मध्य प्रदेश में अगर एक तरफा चुनाव जीती है तो लोग बता रहे हैं कि लाडली बहना का फैक्ट था, लेकिन ये फैक्ट मैं नहीं मानता, क्योंकि लाडली बहना 1250 रुपये देने थे। कांग्रेस अपने मैन्युफैक्चरिंग में 8500 रुपये महीने देने के लिए बोली। क्या उस योजना का कांग्रेस ने लोगों तक पहुँचाया? नहीं पहुँचाया। अगर फैक्ट पड़ता तो उससे आकर्षित होते, वोट मिलता, लेकिन यह योजना का जानकारी नहीं पहुंचाया। कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर मध्य प्रदेश में भरोसा भी टूट गया था, क्योंकि कांग्रेस के नेता बिकते थे, बिके हैं, सरकार गिरी है बिकने से, इससे भरोसा टूटा था और खुल के प्रचार नहीं हुआ था। इसलिए जनता की कमी नहीं, मैं नेताओं की कमी लगाता हूं। और सभी जगह जहां हार हुई है वहां नेताओं की कमी की वजह से हुई है, ना कि जनता की। जनता को क्या चाहिए? सरकार चुनती है, उनको समस्याओं का समाधान चाहिए, भ्रष्टाचार से समाधान चाहिए, महंगाई से समाधान चाहिए, यही तो चाहिए। क्या जनता गद्दी थोड़ी लूटने जा रही है किसी का? तो ये सब चीज़ बातें थी, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।